महिषासुर, लोभवश मारा जाएगा भ्राता निशुंभ। लोभ के कारण ही वो देवी दुर्गा का शिकार बनेगा। देवी से विवाह की इच्छा ने उसे भ्रमित कर दिया है। किंतु हम उसके भ्रम का अंत करेंगे, सदा सदा के लिए उसके भ्रम का अंत करेंगे। कैसे करेंगे उसके भ्रम का अंत? वो तो हमसे रुष्ट होकर निकला है। कदाचित उसे संकेत मिल गया है कि स्वयं हम देवी से विवाह करना चाहते हैं, और हमने चंड मुंड को इसीलिए भेजा था। अब क्या करेगा महिषासुर, और क्या रणनीति होगी उसकी? देवी से विवाह उसकी प्राथमिकता है। उसने अपने दूतों को भी विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा था। देवी ने उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, किंतु उसके लिए उसे युद्ध करना होगा। शुभ अवसर है निशुंभ। उसके देवी के पास पहुंचने से पहले हम युद्ध करेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य पराजित करेंगे। वो हमारे वश में होगी। युद्ध नहीं भ्राता, प्रेम। प्रेम का प्रहार युद्ध के प्रहार से अधिक घातक और गंभीर होता है। हम देवी पर प्रेम प्रहार करेंगे। और सबसे पहले मैं जाऊंगा। देवी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उसे प्रयास करने के लिए हम इतने सारे सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण करें। मैं स्वयं उस पर आक्रमण करूंगा। मुझे ज्ञात है कि वो मेरा प्रहार रोक नहीं पाएगी, कभी भी नहीं रोक पाएगी मेरा प्रहार। उस देवी को समर्पण करना होगा मेरे समक्ष। हम आपको एकाकी नहीं भेज सकते महाराज। आपकी रक्षा मेरा दायित्व है। महिष, किसने आमंत्रित किया है आप दोनों को? क्यों आए हैं आप यहाँ? तुम क्रोधित होकर हमारी सभा से निकल आए थे महिष। यह हमें उचित नहीं लगा। आप दोनों मुझसे छल करके उस देवी से विवाह कर लेते, यह उचित था? यह क्या उचित था कि आप दोनों ने स्वयं उस देवी के पास ना जाकर चंडमुंड को भेज दिया? क्या यह उचित था कि आप दोनों ने मुझे बताए बिना एक रणनीति आयोजित कर ली? महिषासुर शक्तिशाली है, भ्रमित नहीं है। मैं अपना भविष्य स्वयं तय करूंगा। यह तुम्हारे मान सम्मान के विरुद्ध होगा महिष। त्रिलोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा है।
देवता भयभीत है तुमसे। देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर तुमने स्वयं इंद्र पद को प्राप्त किया है। इतना कुछ होने पर भी तुम स्वयं देवी दुर्गा के पास जाओगे तो उचित नहीं होगा। छलिया है ये बार बार मेरे साथ छल करेगा। मैं यही इसका वध कर दूंगा। क्या सोच रहे हो महेश? यह सोचने का समय नहीं है। हम अपने प्राण गवाकर भी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप दोनों मेरे लिए क्या करने वाले हैं? हम देवी को तुम्हारे चरणों में लाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ महेश। यदि तुम स्वयं उस देवी से युद्ध करोगे तो तुम उस देवी से विवाह नहीं कर पाओगे। ये तो सच है, युद्ध से देवी मुझसे दूर हो जाएगी। मेरी भार्या बनकर राज्य भवन की शोभा नहीं बन पाएगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? हम अभी के अभी हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे।